हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम। आज एक सिंपल सा टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। विल टॉक अबाउट कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और क्या इसको लाइफ में हर दशा में कैसे कैसे इसका हिसाब किताब हम देखते हैं। सो एक से ज़्यादा जब प्लैनेट्स 1+1 एक 1+1 या मोर, तो एक से ज़्यादा प्लैनेट्स जब भी किसी घर में पड़ेंगे आपकी हॉरोस्कोप में, तो हम बोलते हैं कि इन ग्रहों की युति हुई, इस कंजंक्शन में है, तो आपस में एक कॉम्बिनेशन है। तो वेरी सिंपल। तो जनरली हर हर हॉरोस्कोप में कोई सारे के सारे ग्रह अलग अलग तो नहीं पड़े होते। कहीं दो पड़े हैं इकट्ठे, कहीं तीन पड़े हैं, कभी दो पड़े हैं, दो पड़े हैं, तीन पड़े हैं, तो कुछ भी है, तो सारे कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शन से हम देखो नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। तो एक कंजंक्शन को देखकर भी इंसान के बारे में अंदाज़ा लगाया था कि देखो तुम्हारा सूर्य शुक्र इकट्ठा पड़ा हुआ है, तो यू आर गोइंग टू हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप्स, या वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ये होती हैं जनरल, कंजंक्शन को देख के एक जनरल बात करते हैं। अब ये एक चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कंजंक्शन को अगर आपने इंटरप्रेट करना, तो क्या क्या ज़रूरी हैं चीज़ें। तो लेट्स सी कि कंजंक्शन किस घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस घर में ग्रह पड़े हुए हैं, तो उसी घर के कार्य तत्वों को वो उनकी वर्किंग को एम्फेसाइज करेंगे, वहाँ का रिजल्ट देंगे वो। तो प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। फिर वो जो ग्रह पड़े हुए हैं, तो वो कौन से घर, कौन सी राशि के लॉर्ड है, कौन से घर का लॉर्ड है। तो 5 नंबर में अगर पड़ा हुआ है कोई ग्रह, तो वो कहाँ का लॉर्ड है, 5वें घर का लॉर्ड है, छठे घर का लॉर्ड है, या 8वें घर का लॉर्ड है। तो दो ग्रह का कंजंक्शन है, तो दो ग्रह पड़े हुए हैं, तो कहाँ कहाँ के, किन किन घरों के लॉर्ड है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन घरों के जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये अपने साथ में लेकर आएंगे उस घर में, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं उस घर का रिजल्ट देने में। फिर आगे डिपेंड करता है कि किस राशि में पड़े हुए हैं। हर राशि में जो आपका प्लेनेट पड़ा हुआ है डिफरेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि जिस राशि में पड़ा हुआ है, तो फिर वो डिफरेंट घरों की लॉर्डशिप हो जाती है, तो हर हर जन्म पत्री में वो डिफरेंट ही होगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उस कंजंक्शन के ऊपर, जिस घर में कंजंक्शन है उसके ऊपर किसी की दृष्टि है, किसी का आस्पेक्ट है किसी प्लेनेट का, तो वो भी हर जन्म पत्री के लिए डिफरेंट होगा। तो दैट इज द रीजन के सभी सेम कंजंक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जन्म पत्री में होगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ही, ऑल्दो जनरल ही रिजल्ट देने हैं इन्होंने, बट वो भी जनरल भी डिफरेंट होगा। आप यू कैच माय पॉइंट के ए बी सी डी सबके डिफरेंट डिफरेंट असेंडेंट्स हैं, तो डिफरेंट उसी घर में भी पड़ा हुआ होगा, सभी के 11वें घर में है, तो बट उनका असेंडेंट सबका डिफरेंट है, तो जो कंजंक्शन है, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी लॉर्डशिप डिफरेंट घरों की हो जाती है, तो सारा सिनेरियो बदल जाता है, तो हर इंसान के लिए उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये कंजंक्शन हुआ, सपोज मैंने एक वीडियो डाल दी, तो वो कंजंक्शन के बारे में एक जनरल उसका दे दिया, समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, बट जिसने भी किसी का कुछ भी असेंडेंट होगा, कोई भी दशा, कोई भी उम्र, कोई भी दशा भुगती हो उसकी कुछ भी, तो वो जो मेरा भी सेम कंजंक्शन पड़ा हुआ है, सर बताओ, तो
वहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जनरल होती हैं, जो बट फार्मूला अगर समझ जाते हो तो अपने इंटरप्रिटेशन आप खुद कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि कंजंक्शन को देखना कैसे है, कैसे-कैसे ये डिफरेंट हुआ। अब कंजंक्शन के रिजल्ट्स हमने देखने हैं कि आप बोलते हैं कि ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है, ये कंजंक्शन बहुत बढ़िया है, मेरे 10वें स्थान में पड़ा हुआ है। तो सूर्य पड़ा हुआ है, बृहस्पति पड़ा हुआ है या सूर्य शनि पड़ा हुआ है, तो कुछ भी है। तो अब कि ये चीज़ें लाइफ में होंगी, आपका करियर बड़ा अच्छा होगा, स्टेटस बड़ा अच्छा होगा, बट इट इज़ नॉट ए प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन आपको कब मिलेगी? प्रिडिक्शन आपको मिलती है जब दशा भुक्ति उन ग्रहों की आएगी, तो वहाँ पे जाके आपको जब वहाँ पे देखो आप इंडिविजुअल प्लैनेट की दशा आई, इंडिविजुअल भुक्ति आई, अंतर आया, तो वहाँ पे उनको एज इंडिविजुअल ही आप असेस करोगे कि शनि का अपना पीरियड है, फिर आप भूल जाओ कि कंजंक्शन के साथ पड़ा हुआ है, शनि को ही देखोगे। अगर शनि मंगल के साथ पड़ा हुआ है तो हमने बोला कि बहुत स्ट्रगल होगा लाइफ में और बहुत जद्दोजहद होगी, बट कब होगी? ये तो एक जनरल हो गया। तो जनरल क्या होता है? जनरल लाइफ में कुछ भी आप करने जा रहे हो तो आपकी एक आदत बन जाती है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। वो चीज़ें कंजंक्शन देता है कि पर्टिकुलर चीज़ विल हैपन इन अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन, पर वो आपकी शनि मंगल है तो कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपको स्ट्रगल है, आप बहुत एनर्जी से काम करते हैं। हर काम जहाँ करोगे कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो ये जनरल इंटरप्रिटेशन रहती है कंजंक्शंस की कि जो काम होगा वो जनरल। अब तीसरे में पड़ेगा तो भाई बहनों के साथ पंगा हो जाए, सातवें में पड़ेगा तो स्पाउस के साथ पंगा हो जाए, बट फिर वो कब होगा एग्जैक्टली, जब वो टाइमलाइन बताएगी। तो ऐसे ये चीज़ें बन जाती हैं जनरल। जब टाइमलाइन देखनी है तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रह का देखना है। अब शनि का पीरियड आ रहा है तो आप शनि का रिजल्ट देखेंगे, वो किस घर का लॉर्ड है। नॉर्मल जो प्रैक्टिस आपकी रहती है एक ग्रह की दशा में उसको असेस करने की, किस घर का लॉर्ड पड़ा हुआ है और कहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, तो उस हिसाब से उसको असेस करोगे। बट शनि का रिजल्ट देते हुए, क्योंकि कंजंक्शन में है मंगल के साथ, तो उस शनि का रिजल्ट में थोड़ा सा ब्लेंड आपको मंगल का मिलेगा। रिजल्ट शनि का ही मिलेगा उस घरों के उस कार्य तत्वों के हिसाब से, पर वो शनि विल बी डिफरेंट फ्रॉम शनि और शुक्र वाले से, या शनि सिंगल वाले से और शनि मंगल वाले का जो रिजल्ट आएगा वो होगा, उसमें थोड़ा सा एग्रेशन आएगा जब शनि का रिजल्ट आएगा। दैट्स वाई हर जगह, नहीं तो शनि तो सबकी जन्मपत्री में आएगा, सेम ग्रह तो सभी के जन्मपत्री में होते हैं, हर हर जगह रिजल्ट डिफरेंट क्यों होता है? इसीलिए होता है कि कोई कॉम्बिनेशन है तो उसमें ब्लेंडिंग हो जाती है, उसके उसकी नेचर जो जो रिजल्ट्स की नेचर है उसमें ब्लेंडिंग हो जाती है। तो वो थोड़ा सा ये फ़र्क आता है, इसीलिए सभी जगह सभी के रिजल्ट डिफरेंट ही आते हैं। हमें समझ नहीं है कि मेरा भी वहीं भी पड़ा हुआ है जी, आपका भी वहीं पड़ा हुआ है, तो फिर डिफरेंट क्यों? ये तो सारे विजिबल फैक्ट्स हैं। इनविजिबल जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके कार्मिक कनेक्शंस आर डिफरेंट दूसरे इंसान से। सबका कार्मिक बैकलॉग होता है जो डिफरेंट होता है। अलग कनेक्शंस हैं आपके, अलग आपका सोचने का ढंग है, आपकी सारी कम्युनिकेशन होनी है और जो भी इंटरेक्शंस होनी है वो डिफरेंट लोगों से है। तो हर इंसान का कर्मों का जो हिसाब किताब है वो डिफरेंट है, इसीलिए उनके रिजल्ट्स और उनका सब कुछ ही डिफरेंट होगा। दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। एस्ट्रोलॉजी का एसेंस ही वही है कि आपके कर्मों का ही रिजल्ट्स हैं सारे जो आप भुगत रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स आपको शो करते हैं कि कैसा रिजल्ट अभी आपके सामने आने वाला है वो आप ही के कर्मों का फल। तो ये नहीं है कि शनि ने दे दिया, कब आया,
कब आएगा लाइफ में, वो टाइमलाइन डिसाइड करती है। तो कंजंक्शंस के ऊपर बात करते हुए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहा कि कंजंक्शंस आपको किसी पर्टिकुलर प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। वो आपकी नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी में एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं जो आपको नज़र आती हैं ड्यू टू दैट कंजंक्शन, कि ये इंसान ऐसा ऐसा रहेगा, इसकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। दोज आर नॉट प्रेडिक्शन, वो एक जनरल इन्फ्रेंस है जो आप लेते हैं उनसे कि ऐसा होगा, इंसान की नेचर ऐसी होगी। अब सदा भी नहीं रहती है, कभी आती है एग्रेशन। जब आएगा तो जब उनकी टाइमलाइन में आएगा मंगल का पीरियड तो आ जाएगी। असेसमेंट वही होगी टाइमलाइन के हिसाब से, तभी उनका रिजल्ट मिलेगा। और जो जो जिनका कंजंक्शन है तो उनके रिजल्ट में वो दूसरे प्लैनेट की जिसका कंजंक्शन है उसकी थोड़ी ब्लेंडिंग हो जाती है। तो ये दीज आर कंजंक्शंस। कैसे बनता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, कहाँ कहाँ के लॉर्ड वो बने हुए हैं ग्रह, और कैसे इंडिविजुअली जब हम उनका उनका रिजल्ट लेते हैं टाइमलाइन में तो कैसे उनके आपस की ब्लेंडिंग होती है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कंजंक्शंस। बाकी देख के सबका सिमिलर रिजल्ट नहीं हो सकता, और ये सारी चीज़ें आपको जनरल ही रहती हैं। सारी इंटरप्रिटेशन जो वीडियोस में हम दिखाते हैं वो सब जनरल होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती हैं। तो होप आप इस वीडियो का एसेंस समझेंगे और अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंट करके और उनको अप्लाई करके, जो आपके पास हॉरोस्कोप्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करके आप उनको अपने नॉलेज को थोड़ा सा विस्तार में आप बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।